ओके, तो कहाँ तक पढ़े थे हम? 19 नंबर तक ना। तो 19 नंबर तो बना लिए थे, 20 नंबर देखें। ओह माय गॉड, लुक एट, नाउ वी हैव ट्रेपेजियम। ये देखिए, जैसा ऐसा आएगा हम लोग वैसा वैसा डील करेंगे, है ना। अरे इधर नहीं आता है, साइक्लिक तो पढ़ना होगा ना भैया। रुको ना, सब पढ़ेंगे, मतलब जो भी टॉपिक आएगा हम लोग उस टॉपिक पर डील करेंगे। ये आगे क्या नहीं जा रहा है ये? ओ अच्छा, हे भगवान क्या हो गया? लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट ही नहीं जा रहा है, राइट जा रहा है तो राइट ही नहीं जा रहा है, ऐसा क्या है? F5। मेरा बात नहीं सुने ना भैया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, एक घड़ी और हो जाए भगवान, मजे आ जाए। रुको, कहाँ गया? ओपन विथ, हाँ हाँ, अब ठीक है। अब क्या हो गया दीदी, बताए नहीं हम हो? कुछ ना बोलेंगे। ओह अच्छा, थैंक यू, अच्छा लगेगा। चलो, अरे क्या हो गया तुमको, अब क्या हो गया? बेइज्जती हो गया था। हाँ, कभी कभी जूम पगला जाता है, पता है। तो आते हैं ट्रेपेजियम पे ना। ट्रेपेजियम्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रूल नंबर 1 इज आवर ट्रेपेजियम। वाह, व्हाट अ ट्रेपेजियम। बट ट्रेपेजियम देखो, ये दोनों पैरेलल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि हम ड्रॉ कर दिए इट मींस दे आर पैरेलल। नाउ रूल नंबर 1, व्हाट डज रूल नंबर 1 से? रूल नंबर 1 कहता है सम ऑफ एंगल्स between two parallel lines is 180 डिग्री। ये सबको पता है। इसी कारण से अगर दो पैरेलल, देखिए समझिए बात को, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो दोनों के बीच में ट्रैप्ड जो दो एंगल होगा उसका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, जैसे देखो ये और ये पैरेलल है, डन, और एक दूसरा लाइन हम यहां से ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल तो नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन ये वाला और ये वाला पैरेलल है। इट मींस ये दोनों लाइन के बीच में ट्रैप्ड एंगल, ये वाला मतलब x, ये वाला को y माना, तो x प्लस वाई आपका 180 होगा। ये आपका हो गया y, ये आपका मान लेते हैं z मान लेते हैं, हाँ y मत मानिए, y मत मानिए, p मान लेते हैं, तो p प्लस z भी आपका 180। क्या x प्लस p 180 होगा? तो भाई नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल लाइन के बीच में ट्रैप्ड एंगल नहीं है। तो अगर लाइंस पैरेलल रहेगा और उसके बीच का जो ट्रैप्ड एंगल रहेगा उसका सम 180 डिग्री होता है। सो अगर आप एक पैरेललोग्राम लेते हैं, उसमें क्या लोचा है? पैरेललोग्राम में क्या लोचा है? पैरेललोग्राम में ये और ये पैरेलल होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होगा जोड़ के, और हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी जोड़ के 180 होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला और ये वाला भी पैरेलल होता है, तो इसको हम लोग ब्रॉड में देखते हैं, ब्रॉड लाइट डे लाइट में देखेंगे तो मजा आएगा। सो बेसिकली आई विल हैव अ पैरेललोग्राम, डन। इन अ पैरेललोग्राम वी विल हैव ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा, है ना, और ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा। तो
पहला ये दोनों पैरेलल है, इट मींस ये वाला अगर मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y, ये मान लेते हैं z, ये मान लेते हैं w, तो भाई x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180, x प्लस वाई 180 काहे भाई, तो भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और क्या होगा y प्लस z भी आपका 180 हो जाएगा। हम बोले ठीक है। अब चूंकि आपका ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, इट मींस ये दोनों का सम भी 180 होगा, मतलब y प्लस z भी आपका 180 होगा। तो ये दोनों को अगर हम इक्वेट करें, अगर हम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 इक्वल टू वाई प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, जेड जेड मतलब x बराबर y, दैट्स वाई x बराबर z, दैट्स वाई हम कहते हैं कि कोना कोना एंगल्स बराबर होता है एक पैरेललोग्राम में, ठीक है। और इसी हिसाब से ये दोनों कोना एंगल भी आपका आपस में बराबर होगा, सेम तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इन अ पैरेललोग्राम कोना कोना एंगल्स आर बराबर। और एडजेसेंट, वी कॉल अ वर्ड एडजेसेंट, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, तो y के बगल में कौन है बताइए, तो y के बगल में है आपका x और z, तो x प्लस y बराबर 180, और y के बगल में है z, तो z प्लस y भी आपका 180। मतलब अगर आपको एक स्टेटमेंट में अगर पैरेललोग्राम के नियम को समेटना हो तो व्हाट वुड यू से, तो इन अ पैरेललोग्राम, ठीक, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट मतलब कोना कोना, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, एंड एडजेसेंट नहीं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर की इज रे इज 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम सर? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, और कोना कोना जो होगा वो आपका होगा, समझ गए, वेरी गुड, कितना तेज है आपको, सम ऑफ एंगल्स और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स भी होगा आपका 180 डिग्री। सो नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो बेसिकली आप लोग को क्या क्या पता है इस, मतलब चतुर्भुज में कौन कौन आता है, चतुर्भुज में, एक चतुर्भुज में क्या क्या आता है बताइए तुमको, इसको मिटाने पड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा तो। एक चतुर्भुज में क्या क्या आता है जो आप जानते हैं, बोलिए। चतुर्भुज में आता है आपका सबसे पहला, अगर आप नाम लीजिएगा तो आप बोलिएगा स्क्वायर, मुझे बोलिएगा, ठीक, उसके बाद आप बोलिएगा रेक्टेंगल, फिर आप बोलिएगा पैरेललोग्राम, ठीक, फिर आप बोलिएगा रोम्बस, फिर आप बोलिएगा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, फिर आप बोलिएगा काइट, और फिर आप बोलिएगा डिलाइट, नहीं सॉरी, फिर आप बोलिएगा क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल तो सब तो क्वाड्रिलेटरल में ही आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल जो कोई भी नियम को फॉलो नहीं करेगा, जैसे मन तैसे टेढ़ा मोचा, जैसे मन करेगा वैसे ड्रॉ करेगा। अच्छा मूवी देख रहे थे, और आइसोसेल्स ट्रेपेजियम सब आएगा, सब बता रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स है, हम रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करेंगे, हम गूगल में ऐड कर देंगे, आप लोग गूगल बताइए, यूट्यूब में ऐड कर देते हैं, लिंक डाल देते हैं ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, और क्वाड्रिलेटरल क्या बोलिए उसके बाद, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में नहीं आएगा मैम, हाँ मतलब आइसोसेलेस बिना ट्रेपेजियम वर्ड के सर्वाइव करेगा नहीं ना, नहीं, लेकिन ट्रेपेजियम बिना आइसोसेलेस के सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, तो ट्रेपेजियम इज एन इंडिपेंडेंट थिंग एंड व्हाइल द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज एन डिपेंडेंट थिंग। आप ट्रेपेजियम ही नहीं जानते तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसे जानिएगा, वही ना। तो क्वाड्रिलेटरल, नाउ देयर आर चार थिंग, आप कैसे अरेंज करते हैं हमको नहीं पता, हम कैसे अरेंज करते हैं ये देखिए, हम बेसिकली इन चारों को अरेंज करते हैं, पहले लिखते हैं हम स्क्वायर लिखते हैं, इसको डीप करना है क्या और डार्क करना, हाँ बात हम जूम आउट कर दिया ना। हाँ, हम पहले स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर के नीचे लिखते हैं रोम्बस, RHOM
बी ए रोम्बस। फिर लिखते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के नीचे लिखते हैं पैरेललोग्राम। ठीक, 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। हम फिर लिखते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एक अलग ही है अपने आप में। और फिर लिखते हैं काइट, और हम क्वाड्रिलेटरल तो लिखते ही नहीं है क्योंकि क्वाड का कोई नियमित कानून नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मतलब आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी घोंचा बना दीजिए जो, लेकिन 4 साइड होना चाहिए। टेढ़ा घोंचा कुछ भी बना दीजिए लेकिन 4 साइड होना चाहिए, है ना। 5 हो गया। फिर टेढ़ा ऐसे 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 और ऐसे कर दीजिए, है ना, तो कुछ काइटे बन गया, है ना। तो स्क्वायर और रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, और ये क्वाड्रिलेटरल तो हेल्वेट है। आई डोंट नो। सो स्क्वायर क्या है, रोम्बस क्या है, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपेजियम क्या है, काइट क्या है। हम स्क्वायर और रोम्बस को साथ में क्यों रखे हैं? सो आप समझिएगा बात को, हाँ आप समझिएगा बात को। अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं, डन, इट्स अ स्क्वायर, ये रेक्टेंगल बन गया थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा एडिट करते हैं तो स्क्वायर का शेप में शायद आ जाए। इसको अगर हम एडिट करते हैं तो अच्छा घूमेगा, लेकिन ये रेक्टेंगल ही रहेगा ना। देखिए ये आपका अगर स्क्वायर है, समझिए बात को, आपके पास एक माचिस का डब्बा मेरे पास आई थिंक होगा, सो आई कैन शो यू, बट फॉर दैट हमको वापस जाना होगा वीडियोज में। एंड स्पॉटलाइट ऑन मी, नहीं स्पॉटलाइट है, व्यू, विकल व्यू, एंड देन वीडियोज। ऑफ नहीं करना है, ठीक, हिट द लाइट। चलिए नाउ दिख रहा है क्या ये वाला माचिस? दिख रहा है डब्बा? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। ये किस शेप में है? रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्वायर हुई है। हम दिखेंगे, हम दिखेंगे। दिख रहा है, दिख रहा है। ये किस शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में है। थोड़ा बड़ा डब्बा होता ना तो और मजा आता। Maybe I could have this one. For that I have to figure it out. थोड़ी इसी से काम चलेगी ना। माचिस क्यूब का क्यूब डब्बा आउट हो जाएगा सर। पर आपको करना क्या समझना है, बस सुनिए सुनिए, आपको करना क्या है, वीडियो को फिल्टर लाइट कम आ रहा है। आपको करना क्या है, माचिस का डब्बा को जैसे आप इसको दबाइएगा तो वो टेढ़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? अगर आप माचिस का डब्बा को आप थोड़ा सा उंगली से ट्विस्ट कीजिएगा तो वो टेढ़ा होता है कि नहीं होता है जी? दिख रहा है? यस सर। हाँ। ये रेक्टेंगल है, इसको आप ट्विस्ट कीजिएगा टेढ़ा हो जाता है, और सीधा कीजिएगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा। आप ट्विस्ट कीजिएगा तो टेढ़ा हो जाएगा, और सीधा कीजिएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। जस्ट इमेजिन द थिंग, बस इतना ही समझने का चीज है। आपको करना क्या था, ट्विस्ट करना था, ठीक है। नाउ थिंक ऑफ इट, है ना, व्हाई रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस पैरेललोग्राम को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जस्ट थिंक, देखिए ये आपका स्क्वायर है ना, ये आपका स्क्वायर है। आप अगर यहां से और यहां से फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यही चीज आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आएगा, आएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ओहो, इसकी शेयर तो किए ना हम। आप आपका दिख रहा है सर। सॉरी, ये आपका स्क्वायर है ना, ये वाला जो है आपका स्क्वायर है। और अगर आप ऊपर से फोर्स और नीचे से फोर्स लगाइएगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आप ऊपर और नीचे से फोर्स लगाइएगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत? जस्ट सोचिए कि वो टेढ़ा होगा तो क्या क्या, एक मिनट रुको। Just one.
हाँ वो टेढ़ा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से फोर्स लगाइए और यहाँ से फोर्स लगाइए तो ये टेढ़ा हो जाएगा। जब आपका चीज टेढ़ा हो जाएगा तो बताओ साइड चेंज होगा? साइड चेंज होगा? नहीं होगा। कोई भी साइड चेंज होगा? नहीं होगा। एंगल चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। पहले आप ऐसे खड़े थे, अभी आपका एंगल थोड़ा झुक गया, ठीक है। पहले आप 90 में थे और आप 90 से बेसी हो गए या कम हो, एक 90 से बेसी होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और क्या बदलेगा सोचिए। अब देखिए ये दूरी देख रहे हैं और ये दूरी देख रहे हैं, ये आपको अगर आपको दोनों को सेम लग रहा है, अगर मान लेते हैं तो दोनों लाइन जो ड्रॉ किए हैं हम, दोनों दूरी आपको अगर सेम लग रहा है, ये दोनों दूरी आपको अगर सेम लग रहा है तो बताइए हमको कि क्या ये दोनों दूरी सेम है? ये दूरी और ये दूरी सेम है? नहीं है। नहीं। तो स्क्वायर को अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। रेक्टेंगल को अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। प्रेशर लगाने से साइड्स में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। एंगल्स में बदलाव आता है और डायगोनल्स में बदलाव आता है कि नहीं होता है? डायगोनल्स में बदलाव आता है। देखिए साइड में कोई चेंज आया नहीं, साइड उतने का उतने है, बस टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया मतलब एंगल थोड़ा चेंज हो गया, है ना। एक 90 था, दूसरा भी 90 था, एक अपना 90 से 10 डिग्री लूज किया, अगला 90 से 10 डिग्री गेन कर लिया। सो बेसिकली क्या हो गया, एंगल उतना ही रह गया, जोड़ के 180 ही रहेगा बट घट बढ़ गया। और डायगोनल देखिए, अगर दोनों डायगोनल इक्वल था तो अब जाके क्या हो गया, एक डायगोनल छोटा हो गया, एक डायगोनल ऊपर हो गया, है ना। समझ में आया बात को? देखिए अब आगे देखते हैं, बात समझ में और अच्छे से आएगा। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज, मेरे पास जो है वो है क्या, तो इरेज करना है हमको। फर्स्ट थिंग इज दिस। हाँ नाउ आ चुकी, हम इरेज कर चुके हैं इसको। तो चलो तो देखो, नाउ इफ यू विल हैव दिस स्क्वायर, ठीक है, चलो तो ये बहुत तंग कर देता है। हाँ तो मान लेते हैं कि लो हो जाए भाई। हाँ। अगर हम बोलते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है तो आपको क्या क्या नियम पता है? व्हाट आर थिंग्स इन ए स्क्वायर? स्क्वायर में क्या क्या होता है? तो स्क्वायर में क्या क्या होता है आपका? साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। एंगल्स जो होता है वो इक्वल भी होता है, ठीक है। एंगल जो होता है वो पूरा हैंग कर रहा है, कहाँ है हैंग कर रहा है, तो ये भी है। एंगल्स इक्वल भी होता है, इक्वल भी होता है और इक्वल 90 डिग्री भी होता है, ठीक है। ये 90 भी होता है, ये साइड आपस में इक्वल भी होता है, रूल नंबर 1। और डायगोनल जो होता है इक्वल होता है, ठीक है। एंड 90 डिग्री में काटता है, 90 डिग्री में काटता है। तो अगर हम एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, अगर ये एक रोम्बस है तो बताइए कि क्या क्या गुण होगा रोम्बस में? तो रोम्बस में साइड्स इक्वल होगा? हाँ होगा, क्योंकि वो स्क्वायर से ही बना है। साइड्स इक्वल होगा? हाँ होगा। एंगल्स इक्वल होगा? नहीं होगा। नहीं, एंगल्स इक्वल नहीं होता है, कोना कोना इक्वल रह जाता है क्योंकि पैरेललोग्राम है ही, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल होगा? नहीं होगा। 90 में कट करेगा? हाँ करेगा। ये 4 चीज हो गया तुम्हारा रोम्बस का बात। तो आप अगर स्क्वायर जानते हैं तो आप रोम्बस भी जानते हैं। नाउ अगर आप रोम्बस से उठ के अगर आप नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम रोम्बस से उठ के रेक्टेंगल पे आते हैं, स्क्वायर से उठ के रेक्टेंगल पे आते हैं, दिस इज अ रेक्टेंगल। नाउ इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट
साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। अच्छा, ऑल एंगल्स जो होगा, ऑल एंगल्स जो होगा वो इक्वल भी होगा, इक्वल भी होगा और 90 भी होगा, ठीक है। अच्छा, डायगोनल्स इक्वल होगा क्या? डायगोनल्स इक्वल होगा? हाँ हाँ होगा। डायगोनल जो होता है इक्वल होगा, बट 90 में नहीं काटेगा। तो अगर आप पैरेललोग्राम में आते हैं, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम इसी से बना है, थोड़ा दबा दिए हैं, तो भाई साइड्स अभी भी इक्वल रहेगा, पहला वाला चीज अभी भी चलेगा, पहला वाला इक्वल होगा। एंगल्स इक्वल होगा? नहीं होगा। कोना कोना एंगल्स इक्वल होगा, वो प्रूव किए हम, है ना। अच्छा, कोना कोना एंगल्स इक्वल होगा, सामने सामने साइड इक्वल होगा, सब चलेगा। डायगोनल्स इक्वल होगा? नहीं होगा। पहले तो इक्वल था, लेकिन ये अब देखो, ये थोड़ा बड़ा दिखता है और ये थोड़ा छोटा दिखता है, तो ये दो चीज हो गया इसके लिए, क्या नाम है, पैरेललोग्राम के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम सर? नहीं। नाउ द थर्ड वन इज आवर ट्रेपेजियम। और तीसरा भाई जो आता है वो आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या क्या होगा देखिए, ये ए बी सी और डी है, ठीक है। ट्रेपेजियम में कोई दो साइड पैरेलल होबे करेगा और दो साइड पैरेलल एकदम नहीं होगा, है ना। दो साइड पैरेलल एकदम, देखो एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, इसलिए उसको एरो करते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। वो दो साइड पैरेलल होबे कर, दो साइड पैरेलल होबे करेगा, दो साइड पैरेलल एकदम नहीं होगा, रूल नंबर 1, ठीक है। अब अगर पैरेलल है भैया, सोचिए दो लाइन, मतलब ई और ई पैरेलल है, तो उसके बीच में फंसा हुआ दो एंगल कौन है? ये मिस्टर एक्स और ये मिस्टर वाई, है ना। ये मिस्टर डब्ल्यू, ये मिस्टर जेड, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्री होगा, है ना। और y प्लस जेड इक्वल्स, सॉरी y प्लस जेड नहीं, w प्लस जेड इक्वल्स 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत सर यहाँ तक? नहीं प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। एक और चीज अभी हम प्रूव नहीं करेंगे, बट हम इसको प्रूव जरूर करेंगे, अभी तत्काल बस याद कर लीजिए। वो क्या है कि इफ यू हैव अ पैरेललोग्राम, इफ यू हैव अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड इफ यू हैव अ टू डायगोनल्स, दो डायगोनल्स है जो एक दूसरे को ओ पे काटता है, ठीक है। तो ट्राइंगल, अभी नहीं, हम सिर्फ लिख रहे हैं, आप इसको लिख के याद कीजिएगा, समझाएंगे बाद में। तो ट्राइंगल ए ओ बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल किसके? सी ओ डी के सिमिलर होगा। ट्राइंगल ए ओ डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या? सी ओ डी। उस हिसाब से ओ ए बटे ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बटे ओ डी। ये होता है अगर ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपको दिया रहेगा ये 3x माइनस 2 है, ये 4x माइनस 5 है, वगैरह वगैरह, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, वगैरह जो भी निकालने बोलेगा सब निकल जाता है। तो ओ ए बटे, हाँ थ्योरम है, प्रूव कैसे करेंगे ये हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको एक और, इसमें क्या बात होता है, इसमें एक बात ये होता है, याद करने का तरीका बहुत दिक्कत होता है हमको। तो हम क्या किए थे, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल आप अगर एबीसीडी ड्रॉ कीजिएगा, उसमें दो एक डायगोनल बनेगा। आप एबीसीडी ड्रॉ, अच्छा ये बताइए पहले हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, हम एक ये ड्रॉ किए हैं क्वाड्रिलेटरल, आई डोंट नो क्या है ये, है ना। हम ए बी सी डी लिखे और हम एक और ड्रॉ किए, हम लिखे ए बी सी डी। हम क्या सेकेंड टाइप में, देखिए ए बी सी डी, पहला वाला में पहले ए लिखे, वो बी गया, बी से फिर सी गया है, सी से फिर डी गया है, और देखिए डी से वापस ए आया है। लेकिन पहला वाला में क्या है, ए से बी गए, हाँ, अब बी से फिर कोना जाके सी चले गए, और सी से फिर डी चले गए, और डी से वापस कोना में ए। तो दोनों में क्या, पहला वाला तो सब लिखता है, दूसरा वाला लिखने का तरीका होता है कि नहीं होता है, ये पूछ रहे हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और कोई एनीवन एल्स जो नहीं लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं पक्का? आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं। नहीं नहीं
नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं सर। क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं। ओह माय गॉड, क्वेश्चन में दो अगर वो नहीं पैरेलल लिख लाइन है सकते हैं। वी कैन नॉट राइट दैट। हमेशा एक सीरीज में लिखाता है। इट्स ऑलवेज रिटन इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में लिखा रहता है। इसी कारण से हम दावे से बोलते हैं कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल में सब कुछ आता है, रेक्टेंगल, बीट ए स्क्वायर, बीट ए रोम्बस और एनीथिंग। इफ यू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विथ नेम्स ए बी सी डी, तो आपको डायगोनल्स हमेशा बी डी और ए सी ही मिलेगा। बिकॉज ऑफ इस टाइप से अरेंजमेंट करेंगे तो ही ए डी और बी सी मिलेगा। ये नहीं पॉसिबल है। You are not allowed to write that. You are not allowed to write that. तो बोलेगा सर क्या इस टाइप से ACBD से क्या रेक्टेंगल नहीं बन सकता है? तो उसका पैतरा अलग है। उसका पैतरा क्या है? उसमें आपको करेगा क्या? क्वेश्चन में बोलेगा आपको क्वेश्चन ही बोलेगा इस टाइप से कि इफ, जैसे मेरे साथ भी क्वेश्चन हुआ था गड़बड़ी, इफ ACBD इज रेक्टेंगल, तो आपको रेक्टेंगल बनाना है या क्वाड्रिलेटरल जो भी बनाना है। आप फिर लिखे ए, फिर दूसरा अक्षर है सी, आप इधर जाइए सी, इधर जाइए सी, कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, फिर लिखिए सी, फिर लिखिए बी, फिर लिखिए डी। आप तब लिख सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। तो टीसीएस ये धोखा मेरे साथ किया था। हाँ, और हम दिमाग में बीडी डायगोनल चल रहे थे, बट यहाँ पे डायगोनल तो एडी और AB और BCD बन रहा था। इस कारण से गड़बड़ हो रहा था। So you should do that. Got it? Any problem? Then tell me. If any problem, then. So this is the diagonal. तो आपको ये थ्योरम याद नहीं तरीका क्या होता है? अगर एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम ABCD है, तो डायगोनल्स क्या होगा? AC और B, ये ना दो डायगोनल होगा, ACBD होगा। सब में O लगा दो, सब में O लगा दो, हो गया कंप्लीट। याद हो गया? चलिए ठीक। एक और धोखा भी होता है हम लोग के साथ इसमें, हाँ बेसिकली। तो लेकिन ये भी अगर याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। कैसे बताते हैं, वो आपको ड्रॉ करना है, हम भूल जाते हैं जिससे, तो हमें अपना थ्योरम याद रखते हैं, है ना। तो दोनों कट किए। यहाँ पे सुन लो, अभी हम कुछ भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस बोल रहे हैं रट लेने के लिए। इस समय समझेंगे बाद में। इफ ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, साइक्लिक ट्रेपेजियम, ये वाला देखो A B C, अगर हम लेते हैं, रुको एक मिनट भूल जाते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, रुको ये वाला साइड से ये वाला एंगल है ना, और यही वाला साइड से ये वाला एंगल बराबर होगा। ये वाला साइड से ये वाला साइड से ये वाला एंगल होगा, और ये वाला साइड से ये वाला एंगल होगा। तो A B C और D, ये O ले लेंगे हम। तो ट्रायंगल AOD will be similar to triangle, वो तो भैया O है, BOC। उस हिसाब से AO बटे BO इज इक्वल टू, मतलब OA बटे OB, जैसा लिखिए आप, है ना। OA बटे OB इक्वल्स OD बटे OC। उस केस में आपका बनेगा ABCD वाला, ABDC वाला बनेगा तुम्हारा, OA बटे OB इक्वल टू OC बटे OD। ये दो चीज याद रखिएगा। अगर सिर्फ ट्रेपेजियम बोला है तो OA बटे OB इक्वल टू OC बटे OD हो जाएगा। अगर बोला है ट्रेपेजियम एक साइक्लिक है तो AB और CD लिखिएगा, और उसके बाद
हम लोग डील करेंगे उसको। समझे बात? प्रॉब्लम नहीं? किसी को प्रॉब्लम सर? ये कैसे होगा? जब हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 क्वेश्चन के बाद सिमिलैरिटी भी आ जाएगा, तो सिमिलैरिटी टॉपिक भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बुझ गए ना? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। हम ब्रेक ले रहे हैं सर, रुक रहे हैं, ब्रेक इन द सेंस रुक रहे हैं। एनी प्रॉब्लम सर किसी को, किसी भी तरीके? हाँ हाँ, यस, चलिए ठीक, वेरी गुड, ओके। तो इसको मिटाते हैं। तो भाई मेरा एक बचा है काइट। व्हाट द हेल इज दिस काइट? काइट क्या होता है? नहीं पता। बस ठीक है। काइट में क्या होता है? काइट में क्या होता है? एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे हो गया, ये हो गया काइट। काइट में क्या होता है सर कि ऊपर का दोनों साइड आपस में बराबर होता है, नीचे का दोनों साइड आपस में बराबर होता है। ये काइट है, काइट याद रखिएगा। हाँ, ऊपर का दोनों साइड आपस में बराबर होता है, नीचे का दोनों साइड आपस में बराबर होता है। और अगर आप ट्राइंगल्स को सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस में पुट कर दीजिए, तब आपको क्या मिलेगा पता है? ई वाला एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है, और ई वाला एंगल इससे बराबर होता है, और ई वाला एंगल इससे बराबर होता है। काइट देखिए, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? देखिए, अगर ई और ई बराबर है, ई और ई बराबर है, तो अब रेक्टेंगल है ना। देखिए सामने सामने है, आपको, आप यहाँ खड़े हैं और आपको इस जगह आना है, तो आपको एक दूसरे के घर जाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ आ सकते हैं। आपका दोस्ती इससे है, ये दोनों आप दोस्त है आपस में, तो ये दोस्त अगर दूसरा दूसरे घर जाएगा तो उसके लिए तीसरा आदमी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो दोस्त है, इसको अगर अपना दूसरा दोस्त के घर जाना है ना, इसको अपना दूसरा दोस्त के घर जाना है अगर, ठीक है, तो क्या करना होगा उसको? तो इसको डायरेक्टली चल जाएगा। तो काइट्स में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी जोड़ा में दो एंगल इक्वल, दो साइड इक्वल होता है। इसमें भी जोड़ा में दो साइड इक्वल होता है, आमने सामने आमने सामने। इसमें बगल 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 बगल, चार साइड है, दो दो का पेयर बनता है, दो आपस में इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये है काइट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक में सिंपल में आपको ये समझना है, इफ यू आर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, डन। इसमें अगर चारों खाना क्वाड्रिलेटरल का या किसी भी चीज का, अगर वो एकदम सर्कमफ्रेंस पर लाई करता है, तब वो साइक्लिक कहलाता है। और अगर साइक्लिक कहलाता है तो कोना कोना एंगल कितना होता है बताइए? तो कोना कोना एंगल हमेशा 180 होता है। साइक्लिक में हमेशा कोना कोना एंगल 180 होता है। जो एंगल के मामले में जानने का मन है, वो कोना कोना एंगल होता है। और ठीक है, साइक्लिक में कोना कोना एंगल 180 होता है। सो अगर हम कहते हैं साइक्लिक ट्रेपेजियम, सोचिए, साइक्लिक ट्रेपेजियम, नाउ दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है मतलब ये अगर x है और ये अगर y है, ये अगर w है और ये अगर z है, तो x प्लस y कितना? 180 होगा। w प्लस z कितना होगा? 180 होगा। x प्लस y 180, w प्लस z 180। लेकिन ये भाई साइक्लिक है। ओ माय गॉड, साइक्लिक है मतलब y प्लस w भी 180 है ना, और z प्लस w भी 180। मतलब क्या हो गया? ये हो गया x प्लस y बराबर y प्लस w, ठीक है, y कट गया, x बराबर w, y उसी टाइप से करेंगे तो y बराबर z। समझ में आया? तो इफ यू आर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, नीचे का दो बेस का साइड एंगल्स इक्वल होता है। बेस बोले तो
पैरेलल साइड में जो एंगल बना हुआ है वो आपस में इक्वल होगा, नीचे वाला इक्वल होगा, ऊपर वाला भी इक्वल होगा। गॉट इट? यानी प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम No, sir. क्यों इक्वल होगा, मतलब वाह, क्यों प्रॉब्लम होगा कि क्यों इक्वल होगा, क्या बोली? बोले समझ गए सर। ओह वाह, थैंक यू। चलो, किसी को प्रॉब्लम सर? ये है साइक्लिक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा, जो मेरे पास 1 मिनट का टाइम है, तो अगर आप क्वेश्चन को फटाक से देख सकेंगे तो देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। तो रीस्टार्ट कर ही देते हैं, है ना? ओके, रीस्टार्टिंग क्लास।